हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एवरी मैथ चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग चैप्टर पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन करे थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के। आज कुछ क्वेश्चन उसके हम और लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4y² माइनस 2y माइनस 90। अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या समझाया था मैंने आपको कि आपके पास ये 4 है और ये 90 है ना। तो आप ये देखोगे स्क्वायर वाले नंबर के साथ क्या है और आपका ये कांस्टेंट टर्म क्या है। तो आप पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। 4 इंटू 90 आपके पास क्या आ जाएगा 360। अब 360 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए, क्योंकि जब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस होता है तो आपको जो वैल्यू लेनी होती है वो सब्ट्रैक्ट वाली लेनी होती है। तो 360 के ऐसे फैक्टर जो 2 आ जाए वो बहुत ईजी हैं। 20 इंटू 18, 20 और 18 की मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 360, और 20 में से 18 अगर आपने माइनस कर दिया तो आपके पास आएगा 2। तो हम क्या करते हैं यहाँ 4y² माइनस 2 की जगह हम लिखेंगे 20 माइनस 18y माइनस 90 इक्वल टू, देखिए 20 माइनस 18 2 होता है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो भी आप जानते हो। माइनस 20y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 18y एंड माइनस 90। अब आप कॉमन लीजिए, ये आपके पास 4y² है और ये आपके पास 20y है। y दोनों में है, छोटी पावर y है इस y² और y में, तो y कॉमन लिया। 4 और 20 इन दोनों में आप जानते हो 4 हो जाएगा क्योंकि दोनों का HCF 4 होता है। तो आपने 4y कॉमन लिया। जो कॉमन लेते हैं, मान लिया इन दोनों टर्म में से आपने 4y कॉमन लिया है तो आप 4y से ही डिवाइड करोगे। 4y² को 4y से डिवाइड करा, क्या बचेगा y। यहाँ क्या बच जाएगा 4 5 20 प्लस। अब आपको 18 और 90 में से कॉमन लेना है, तो आपको पता है 18 कॉमन लोगे। आपने 18 कॉमन लिया, y माइनस 18 5 90, y माइनस 5 y माइनस 5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ आपके पास बच जाएगा 4y प्लस 18, और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में अब अगर आप देखोगे इसमें सीक्वेंस थोड़ा उल्टा है। इसमें पहले कांस्टेंट टर्म है, मिडिल टर्म 1 पावर का है और लास्ट टर्म स्क्वायर का। तो हम इसको एज इट इज करेंगे, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। ये देखना है आपको, इस x² के साथ 33 और कांस्टेंट टर्म भी 33 दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। और मल्टीप्लाई ना करना हो, आपको समय बचाना हो, तो आप क्या करो, ये 33 है, इसको आप क्या लिख दोगे 11 इंटू 3। ये वाला 33 है, इसको भी क्या लिखोगे 11 इंटू 3, यानी फर्स्ट वाले के फैक्टर और लास्ट वाले के फैक्टर। अब इन फैक्टर्स को कंबाइन कीजिए और कंबाइन करके ऐसे अरेंज कीजिए कि आपके पास 112 आ जाए। तो आप कैसे अरेंज करोगे, 11 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 121। 3 और 3 की मल्टीप्लाई, जैसे आपने 11 और 11 की मल्टीप्लाई करी 121। 3 और 3 की मल्टीप्लाई करी आपके पास आएगा 9। 121 में से आप 9 माइनस कीजिए तो देखिए क्या आता है, आपके पास आ जाएगा 112। तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे 121 माइनस 9। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर करो, नहीं तो अगर आपको समय बचाना हो तो आप इस टर्म के और इस टर्म के अलग अलग प्राइम फैक्टर फाइंड कीजिए और उन सभी प्राइम फैक्टर को फिर कंबाइन करके अरेंज कीजिए। तो आपने 112 की जगह आपको क्या लिखना है 121 माइनस 9 x माइनस 33 x²। 33 माइनस 121x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9x माइनस 33x²। अब यहाँ से कॉमन लीजिए 33 और 121, दोनों में आपको मालूम है दोनों 11 से कैंसिल हो जाते हैं ना, तो आप 11 कॉमन लोगे, दोनों 11 के मल्टीपल है। तो 11 में आपने कॉमन लिया, 11 3 और 11 से आप 121 को डिवाइड करोगे, आपके पास आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 11x प्लस। अब यहाँ से कॉमन लीजिए दोनों में से, दोनों में x भी है और 9 और 33 दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 दोनों का HCF है, तो 3x आप कॉमन ले लोगे, 3 3 से 9, 3 से इसको करोगे तो ये हो जाएगा 11x। दोनों सेम है तो आप 3 माइनस 11x एक बार फिर कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा 11 प्लस 3x। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी 7 a माइनस बी प्लस 12। अब इसे करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। आप इस a माइनस बी को
एक्स वाई जेड किसी भी एक सिंगल टर्म के रूप में सपोज कर लीजिए। फिर सिंपल इस मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे करते हैं। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं लेट a माइनस बी इक्वल टू एक्स। तो जहाँ a माइनस बी है वहाँ हम x लगा देंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब आपका ये सिंपल क्वेश्चन है। 12 कैसे फैक्टर, जो 7 आ जाए, 4 3 जा 12, 4 प्लस 3 7। तो 7 की जगह हम लिखेंगे 4 प्लस 3। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब आप कॉमन लीजिए, यहाँ से x कॉमन लोगे, ये आ जाएगा x प्लस 4, और यहाँ से आप 3 कॉमन लीजिए, 3 4 जा 12, ये भी हो जाएगा x प्लस 4। तो आपको मिल जाएगा x प्लस 4 x प्लस 3। लेकिन x तो आपके क्वेश्चन में था ही नहीं, x तो आपने अपने आप सपोज करा था। x क्या था, a माइनस बी। तो जहाँ x है वहाँ आप लिख दीजिए a माइनस बी प्लस 4 a माइनस बी प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 12x स्क्वायर है, ये 13x है, 35 है। आप मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो इस क्वेश्चन की तरह जैसे 12 है तो आप 12 के फैक्टर निकाल लीजिए। क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये 35 है, इसके फैक्टर कीजिए 5 इंटू 7। अब इन सभी फैक्टर को ऐसे अरेंज कीजिए कि उसको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 13 आ जाए। तो कीजिए इन्हें अरेंज। कैसे अरेंज करोगे आप, अगर ये ऐसे करते हो 2 2 जा 4 5 जा 20, 7 3 जा 21, वो भी नहीं होंगे। आपको इसी तरह से आगे पीछे टर्म लेकर के अरेंज करने हैं जिससे आपको 13 मिल जाए। तो क्या बन जाएंगे, 3 5 जा 15। अगर आप 5 और 3 लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, 15। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, और 28 में से आप 15 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, 13। तो इसका मतलब है आप इस 13 की जगह क्या लिखोगे, 28 माइनस 15। 12x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15 x माइनस 35। आगे सॉल्व करते हैं। 12x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 15x माइनस 35। नाउ कॉमन लेते हैं। अब 12 और 28 दोनों में आपके पास 4 कॉमन आ जाएगा। आप 4 लीजिए और 4 के साथ x भी लीजिए। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। अब यहाँ कॉमन लीजिए, यहाँ आपके पास 5 कॉमन आ जाएगा। 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस 5 7 जा 35। 3x प्लस 7 दोनों में है, इसको इकट्ठा कॉमन लीजिए और ये बच जाएगा 4x माइनस 5। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपने 12 लिखा, 12 के फैक्टर करे, 35 लिखा, 35, और इन सभी फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करा ले करके जिससे आपको 13 मिल जाए। तो वो हमें कैसे मिला, 3 और 5 के मल्टीप्लाई 15, 2 2 जा 4 7 जा 28, 28 में से 15 आपने सब्ट्रैक्ट करा तो आपको क्या मिल जाएगा, 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है डिवाइड बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। देखिए बच्चों, डिवाइड के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो डिवाइड करनी है वो फैक्टराइजेशन की हेल्प से करनी है। तो हमें हमारा नंबर पॉलिनोमियल है एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m माइनस 16। इसका मतलब है हमें इस न्यूमरेटर के फैक्टर करने हैं और फैक्टर करके फिर इसको डिवाइड करना है। अब आपके पास जो भी यहाँ पर न्यूमरेटर गिवन है, आप इसके फैक्टर फाइंड कीजिए। 32, अब 32 कैसे फैक्टर कीजिए, जिनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 14 आता है, बिल्कुल सिंपल है। 16 2 जा 32, 16 माइनस 2 हो जाएंगे 14। तो आप इसकी जगह लिखोगे 16 माइनस 2 माइनस 32। एम स्क्वायर माइनस 16m माइनस माइनस प्लस 2m माइनस 32। यहाँ से आप m कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा m माइनस 16, प्लस 2 कॉमन लीजिए, ये भी हो जाएगा m माइनस 16। तो आपके फैक्टर आ गए हैं m माइनस 16 m प्लस 2। तो अब आपको करना क्या है, ये जो न्यूमरेटर था इस न्यूमरेटर के हमने फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। क्या आ गया, m माइनस 16 m प्लस 2। तो आप इस न्यूमरेटर की जगह लिख दीजिए m माइनस 16 m प्लस 2 अपॉन m माइनस 16। अब जब डिवाइड करना है तो m माइनस 16 से m माइनस 16 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा m प्लस 2। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो न्यूमरेटर बनेगा वो बनेगा 21y स्क्वायर माइनस 10y क्यूब प्लस y की पावर 4 अपॉन 3 माइनस y।
अब यहाँ पर फैक्टर करने से पहले न्यूमरेटर में एक काम करते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ वाई की पावर 4 है, तो एक काम करते हैं हम लोग वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या बच जाएगा हमारे पास 21 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके हम फैक्टर फाइंड करते हैं। 21 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वाई स्क्वायर सबसे एंड में है, फिर ये 10y आप एज इट इज भी कर सकते हैं, नहीं तो इनको अरेंज करके फिर कर लीजिए। हम यही के यहीं इसको करेंगे। 21 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको जब आप ऐड करते हो तो 10 आ जाए। तो 21 क्या होता है, 7 3 21 एंड 7 प्लस 3 10। तो हम एक काम करते हैं, इस 10 की जगह लिखते हैं 7 प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर। 21 माइनस 7y माइनस 3y प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से 7 कॉमन लीजिए, 7 3 जा y बच जाएगा। अब y कॉमन लीजिए, ये भी आ जाएगा 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई पूरे में से कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा 7 माइनस वाई। तो हमको लिखना क्या है, वाई स्क्वायर तो एज इट इज लिखना है। इस पॉलिनोमियल के हमने क्या फैक्टर फाइंड करे हैं, 3 माइनस वाई 7 माइनस वाई अपॉन में क्या है 3 माइनस वाई। 3 माइनस वाई से 3 माइनस वाई कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास वाई स्क्वायर इंटू 7 माइनस वाई। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है आपके पास। ये है 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy 3x प्लस 4y। देखो बच्चों, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 4 3 जो 12, ये तो आपके टर्म यही कैंसिल हो गए हैं। अब एक काम कीजिए, यहाँ आइडेंटिटी लगा देते हैं। ये 3x का स्क्वायर है और ये 4y का स्क्वायर है। अपॉन में क्या है आपके पास 3x प्लस 4y। अब आपको ये मालूम है, जब कभी भी दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में माइनस होता है तो एक बार आप उनको प्लस कर देते हो 3x प्लस 4y, और एक बार आप उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हो 3x माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4y। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3x माइनस 4y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई माइनस 3z। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप ये देखिए, अगर ये 3 टर्म आप इकट्ठे कर देखते हो तो ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं। आपके पास एक फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई। क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इसकी जगह ये यहाँ पुट कर सकते हो। तो आपने इन तीनों टर्म की जगह लिख दिया होल स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई। ये 9z है, इसको आप क्या लिखोगे, स्क्वायर ऑफ 3z अपॉन x माइनस वाई माइनस 3z। अब जो आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज करी थी, कौन सी आइडेंटिटी थी वो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही हम यहाँ लगाएंगे। हमारे पास ये a है और ये b है, तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन में क्या है आपके पास x माइनस वाई माइनस 3z। आपका ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, इन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 3z, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।